हेलो वर्गो, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप सभी अच्छे हो। अगेन एक वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ओपन माइंड से रीडिंग्स को देखिए, बिकॉज कुछ लोग काफ़ी कमेंट्स में लिखते हैं कि ये मैच नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं। तो ये एक जनरल वे में रीडिंग होती है। कुछ लोगों से मैच हो सकती है, कुछ लोगों से नहीं हो सकती हैं। तो जस्ट खुले दिमाग से देखिए, जो भी पॉजिटिव कुछ आए तो उसे अफर्म कीजिए, उसे क्लेम कीजिए कि होप आपकी ज़िंदगी बेटर हो। अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay. काफ़ी हाई हैं, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ परसेप्शन बनाए हुए हो या बना रहे हो रिलेशनशिप में, बहुत कुछ सोच रहे हो शायद। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में आपके लिए। आपकी तरफ की एनर्जीज कहूँ यहाँ पे ऐसी हैं कि काफ़ी ट्रबल, काफ़ी स्ट्रगल, बट न्यू वे में चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए फोकस्ड बहुत ज़्यादा हो। शायद कुछ गलतियाँ हुई हैं आपसे, ऐसा लग रहा है। बहुत इमोशनली बहुत ही टूटे पड़े हो, सेकंड चांस शायद एक्सपेक्ट रखते हो पर्सन से, बट यहाँ तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें आप कितना भी क्लियर करते हो, लेकिन इस वीक में भी लग रहा है कि चीज़ें उस वे में, कहते हैं ना, तीसरा जाके बीच में अनसरी के आप दोनों के बीच में आके वो क्योस कर देता है। तो वो दिखता तो है, बट यहाँ कहूँ पर्सन की एनर्जीज में अगर आप डायरेक्ट पर्सन के साथ में अगर करते हो, कुछ अपनी इमोशंस शेयर करोगे, तो यहाँ पे कहूँ कुछ लोगों की एक चूँकि एक कार्ड तो बहुत ही ब्यूटीफुल आया है आपके लिए इस वीक में, तो अगर आप वो तीसरे को हटाकर, या कहूँ ना उनके एब्सेंस में अगर आप बातें करो अपने पर्सन से, एज अ गाइडेंस कहना चाहूँगी, अपनी इमोशंस या आपसे कुछ गलतियाँ भी अगर हुई हैं, तो फिर भी अगर आप सामने से अगर किसी की तरफ में बढ़ते हो, अपने पर्सन के डायरेक्ट कहते हैं डायरेक्ट तीसरे को लेके ना जाएं, या तीसरे के सामने वो बातें ना करें। एंड अब खुलकर अपने पर्सन को एक अकेले में अपनी बातों को रखिए कि जस्ट अगर मिस्टेक हुई है तो जस्ट लेट मी फिर से एक चांस दीजिए कनेक्ट करने का, बिकॉज यहाँ आपकी सिचुएशन में सेकंड चांस मांगते हुए दिख रहे हैं। तो कहूँ बातें शायद बन जाए, बिकॉज एक कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। लेकिन यहाँ जब तीसरा ना हो प्रेजेंट, तो आप बातें को रखिए, तो आप करिए। अगर आपने गलतियाँ की भी हैं तो उस वे में बातें को करिए। एंड यहाँ पे कहूँ तो एक दिख रहा है कि पर्सन हो सकता है इस बातों को समझेंगे अगर अकेले में आप अगर अपनी बातों को रखोगे। एंड एक वर्कआउट चल रहा है, एंड शायद फोकस्ड करेंगे चीज़ों को। एंड कहूँ तो यहाँ पे एक मैजिशियन भी दिख रहा है, तो शायद पर्सन सोचेंगे आपकी तरफ में फिर से एक बॉन्डिंग बनाने की। अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप में आप हो तो उनकी एनर्जीज हैं ये। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ कप्स, एक कन्फ्यूजन्स, एक बहुत तरीके, या यूं कहूँ आपको शायद अपने पर्सन को अभी बहुत तरीके से कन्विंस करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें एक जो आप चाहते हो उस वे में चीज़ें होंगी। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। एंड तीसरे के सामने उस चीज़ों को ना क्रिएट करें, वो सीन ना क्रिएट करें, या फिर कहें ही ना अगर वो तीसरा, बिकॉज तीसरा जो है यहाँ पे आप दोनों की बॉन्डिंग को ख़राब करने के लिए है। तो अगर कोई ऐसा है या फैमिली मेम्बर कोई ऐसे हैं तो उनके सामने मत कीजिए, अकेले में अपने पर्सन को कहिए। एंड इस वीक में हो सकता है कि थोड़ा आपके तरफ की भी एक रुझान, एक कन्फ्यूजन्स, एटलीस्ट जो एकदम से ख़त्म हो चुका था प्यार, तो एटलीस्ट कन्फ्यूजन वे में ही सही, तो दोबारा से कुछ तो पर्सन आपके लिए ओवरऑल में सोच रहे हैं। ये सोचने वाली बात है यहाँ पे कि शायद वो चीज़ों को क्लियर करेंगे आपसे कुछ टाइम पे, लेकिन शायद सुन लें आपको। कहूँ ना अगर आपसे कुछ हुआ है तो यहाँ पे बातों को रखिए ज़रूर। एंड
तीसरे के सामने ना करें। एंड इस वीक में लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन्स, एक डाउट्स या आपकी तरफ की एक रुझान आप बना पाओगे अपने पर्सन के लिए, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड एक कार्ड है मेजर अरकाना के 12 के 12 राशि वाले भी प्रेजेंट हैं। तो बट स्टिल कहूँगी, अगर ऐसे सिचुएशन में आपकी अगर लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो अगर ऐसे वे में करोगे तो शायद एक पर्सन के दिमाग में फिर से एक ऑप्शंस क्रिएट हो, या फिर से एक शायद सोचे वो आपको लेके। तो आप अपनी चीज़ों को कहते हैं ना, एक परसेप्शन, एक क्लियरिटी, शायद एक टाइम लेके ही सही, शायद आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। अगर नहीं है तो अच्छी हो जाए, या सेकंड चांस, या जो चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो पर्सन को, शायद वो चीज़ें हो जाएं। होप आपको मैं रीडिंग समझा पा रही हूँ। अगर किसी की लाइफ ऐसी है तो यही करने की ज़रूरत है, यही चीज़ें कार्ड में दिखती हैं। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। सिंगल हो, कपल में हो सकते हो कन्वर्ट अगर आप चाहो तो। टू ऑफ wands, 9 of swords, 9 of pentacles एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ फर्स्ट कार्ड है एरिस लियो सेजिटेरियस की पर्सनैलिटी के पर्सन। ये डिस्टेंस वाला एक कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, एक चाहत जो काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं, विदेश से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑफर। एंड डिस्टेंस वाला एक चाहत। दूसरा अगर कहूँ तो ये फ्रस्ट्रेट दिमाग वाले पर्सन हैं, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही नाखुश हैं। एंड शायद आप, या यूँ कहूँ, आपको काफ़ी बार चाहत बताए भी हैं, आपने शायद इग्नोर किया हुआ है। बट ये कहते हैं ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। आपने अगर ना कहा है, आपने रिलेशनशिप नहीं बिगिन किया है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वरीड हैं, डिस्टर्ब हैं, स्टक हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड तीसरा अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड द लास्ट कार्ड भी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे पर्सन कुछ लोगों केसेस में मैरिज प्रपोजल, कुछ लोगों केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील करते हुए भी नज़र आ सकते हो। ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है किसी के केस में। एक्शन देखती हूँ क्या है। 5 of cups, Hierophant, 7 of pentacles, 8 of wands। यहाँ कहूँ फर्स्ट कार्ड की जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्टेंस से प्यार है, सोशल मीडिया लव हो सकता है, एक कनेक्शन फेसबुक या किसी के इंस्टा, स्नैपचैट, किसी भी थ्रू से एक लॉन्ग डिस्टेंस वाली कम्युनिकेशन है। बट ये पर्सन की भी एनर्जीज आ रही हैं कि ये अपनी लाइफ में थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड ढूंढते हुए पर्सन है, इसलिए शायद आपको उस वे में कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। थोड़े से स्टक अपनी लाइफ में ये परेशान है, एंड ये डिस्टेंस से एक लव ढूंढ रहे हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ, एक इन्होंने शायद अगर कहूँ आपको पहले भी फीलिंग शेयर किया है, लेकिन आपने रिजेक्ट किया हुआ है। बट ये पर्सन अभी फिर से कनेक्ट करने की सोचते हैं आपको। एंड कहूँ मेजर अरकाना के कार्ड भी हैं, तो 12 के 12 राशि वाले भी, बट स्टिल लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हैं। बट ये रिजेक्शन नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी लाइफ में कनेक्ट करो। यस। एंड तीसरा अगर कहूँ तो एक मैरिज प्रपोजल या चीज़ों को आना चाहते हैं लाइफ में। दूसरा भी बैलेंस करते हुए एरिस लियो सेजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। कुछ टाइम में शायद अपनी फीलिंग शेयर करेंगे आपसे। एंड देखती हूँ क्या है, सॉरी ओवरऑल में देखती हूँ क्या है।
एट ऑफ कप्स, ओवरऑल में एट ऑफ कप्स है, यानी कि आप भी वेट कर रहे हो न्यू कनेक्शन का या न्यू चीज़ों का, या ऑलरेडी आप डाइवोर्सी हो सकते हो, विडोवर भी हो सकते हो ये आप, एंड या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा हुआ पर्सन जो अब एक सिंगल है एंड वहाँ नहीं वर्कआउट हुआ, बट कनेक्ट करना चाहते हो आप किसी के साथ में, ज़िंदगी आगे बढ़ना तो चाहते हो, वेटिंग में तो है आपकी सिचुएशन। अगर कुछ ऐसे कनेक्शंस आते हैं तो सोचिए एंड आगे बढ़िए। अभी आप खुले हैं एंड मीन्स इन द सेंस कि आप फ्रीडम है, आपकी ज़िंदगी है, न्यू कनेक्शन आने में आपको सोचना होगा एंड बिगिन कीजिए, रास्ता शायद आपकी भी लव लाइफ फिर से बिगिन हो जाए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।